नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। यू आर ऑल वेलकम टू दिस माय चैनल। मैं लगातार इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के स्टडी मटेरियल्स बना 7 की लेसन्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उनको समझना वो कुछ अद्भुत है जो कुछ स्पेशल करते हैं। तो अभी आज हमारा चौथा लेसन्स है जिसमें हम पढ़ेंगे द 180 एंगल्स सेटअप्स। यानी कि 180 एंगल सेटअप्स क्या है। जब हम लोग नीचे जा कर के कंप्लीट पढ़ेंगे तो वाकई में यकीन करेंगे कि हमने कुछ आज पढ़ा है, कुछ सीखा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को तकरीबन 10-15 मिनट का होगा। ध्यान से देखें और समझें तो चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। एक बार दो बार पढ़ करके और इनकी भी बात को मानें, क्योंकि मैं समय देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। तो आप लोग यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कोई कमेंट भी नहीं करेंगे तो मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं। तो यदि आप लोग ऐसा कर पाते हैं, आप में सक्षम हैं, कोई एडिशनल बर्डन नहीं है, तो ज़रूर करना चाहिए और करें, सपोर्ट करें, तब तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ पाएगा। तो आप लोग कम वीडियो हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन अगर क्लिक करते हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दें और वॉच लिस्ट में डाल दें। जब समय मिलता है तो देखिए, अन्यथा कोई बात नहीं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग 180 एंगल सेटअप्स यहाँ पे देखेंगे। इसमें 2 कैंडल चाहिए, लेकिन अगर 2 कैंडल नहीं है तो उसमें आगे हम पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। पर इस पैटर्न्स को 2 कैंडल फॉर्म करती हैं। द बिगर द कैंडल्स द स्ट्रांगर द पैटर्न। जितनी बार बड़ी कैंडलें होंगी वो उतना ही स्ट्रांग पैटर्न होगा। द टेल शुड बी शॉर्ट और नॉन एग्जिस्टेंट। जो इसकी टेल है, ये पूंछ, ये जो है तो या तो ना के बराबर हो या तो ना हो। द सेकंड कैंडल मस्ट डिलीट कंप्लीटली द प्रीवियस कैंडल। द प्रीवियस कैंडल के कलर को डिलीट कर देना चाहिए। किसने? सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के कलर को डिलीट कर देना चाहिए। काफ़ी मज़ा आएगा पूरे कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए। आप देखिए कि ये कैंडल यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे लो लगाता है। हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ ये क्लोज भी होता है, लेकिन ठीक है, अगला जब कैंडल बनता है तो यहाँ ओपन हो रहा है, तो ये क्लोज कहाँ हो रहा है? ऊपर आकर के क्लोज हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों कैंडल को मिला करके देखें तो बताइए कहाँ ओपन हुआ है और कहाँ क्लोज है? सिंपल, यहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज है, यानी कि जहाँ से ओपन हुआ है वहीं क्लोज है। प्राइस जो वैल्यू था, यहाँ मान लीजिए 100 रुपये था, यहाँ ये 90 रुपये में आया, फिर 90 रुपये में ओपन है करके फिर से 100 रुपये में ऊपर आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब जो नुकसान हो रहा था ट्रेडर को, जो लॉन्ग पोजीशन में था, और फिर वहीं आ गए तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। मतलब ये इसका कलर गायब, इसका काम गायब। मतलब ये कि यहाँ पे पूरे कलर का गेम चलने वाला है, पूरे कैंडल में 180 और कलर का गेम चलने वाला है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ हाई बनाया, हाई बना करके फिर से यहाँ ओपन होता है, फिर यहाँ क्लोज हो जाता है। यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है और उसके अगेंस्ट में दूसरी कैंडल नीचे की तरफ चली जाती है, तो जो लास्ट में चली जाती है वही होता है बियर 180। जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होता है और वहाँ से ओपन होकर के ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये होता है बुल इन 180। आगे देखते हैं, यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ से जब तक यहाँ तक गिरा तो यहाँ रेड कलर बना और फिर यहाँ से ओपन होता है ग्रीन कलर बना, यानी कि ये रेड कलर को मिटा दिया। अब बॉडी कुछ भी नहीं बची। अगर मान लो ये 5 मिनट का कैंडल है, ये भी 5 मिनट का कैंडल है, तो हम 10 मिनट की कैंडल लगा दें तो जहाँ प्राइस ओपन हुआ था वहीं आके क्लोज हो गया। केवल यहाँ बिक बनी हुई है। उस केस में
अगर 10 मिनट का लगाते हैं, बट 5 मिनट में क्या लंबी बॉडी बनी हुई, एक्शन हुई है, जितना एक्शन नीचे की तरफ हुआ उतना एक्शन ऊपर की तरफ हुआ, तो ये बुल 180 है, ठीक, और ये बियर 180 है। तो बियर में मार्केट फिर नीचे की तरफ चला जाएगा और बुल में फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। इन चीज़ों को हमने समझना है। कब? जब मार्केट ट्रेंड में ऊपर की तरफ चल रहा है, बीच में ये पुल बैक होते हैं, फिर ये इस तरह का अगर बुल 80 बन जाता है तो वो अपने ट्रेंड में फिर आ गया। हमें यहीं पे एंट्री कर लेना है और आगे जहाँ जहाँ जो हमने मूविंग एवरेज बताया है 8 यानी कि 8, 20 और 200, उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर मार्केट जाता जाता है, पुल बैक होता है, फिर ये बुल 180 बनते हैं, बियर 180 बनते हैं। आप इन्हें एंट्री करना, आगे बढ़ना है और आगे चल करके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ये है डाउ जोन 2 मिनट चार्ट है इसका। आप देखिए कि ये 8 सिंपल मूविंग एवरेज है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। चूँकि ये 2 मिनट का चार्ट है तो आप देख लीजिए कि मार्केट गिर रहा था, सभी मूविंग एवरेज के नीचे गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनती है, इसी को बोलते हैं क्या? इग्निशन कैंडल। हमने पिछले लेसन में इग्निशन, एग्जॉस्शन और कोलैप्स के बारे में पढ़ा है। अगर ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ ये समझ में आएगा। मतलब इस तरह का बड़ा कैंडल बन गया है तो मानो ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं सोचना, केवल बाय लॉन्ग करने के लिए ही सोचना है। अगर उल्टा बना है तो सेल करने के लिए सोचना है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि ये कैंडल हायर हाई, लोअर लोज, लोअर हाइज, यानी कि हायर हाइज और लोअर हाइज, यानी कि ये लो है बट इससे हाई है, इसलिए लोअर हाइज बनाते हुए ऊपर तक आया है। यहाँ पे एक डोजी बनता है, मार्केट पाज हो जाता है। पाज का मतलब होता है कि वहाँ से प्राइस या तो नीचे रिवर्सल हो सकता है या तो एक रेंज में चलेगा या तो एक पुल बैक बना करके फिर अपने कंटिन्यूशन ट्रेंड को अपनाएगा। 3 कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ देखिए प्राइस आ करके ये मूविंग एवरेज को टच किया, राइट। एक रेड कैंडल बनती है जो कि गुड अमाउंट ऑफ रेड कलर इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी, इन दोनों को मिला करके यहाँ तक सेलिंग हुई है, गुड अमाउंट ऑफ रेड कलर है। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है? इसके कलर को मिटा दे रहा है, यानी कि गुड अमाउंट ग्रीन कलर बन जाता है, यानी कि यहाँ पे बुल 180 बन गया। ये देखिए बुल 180 बन गया। अब आपने यहीं पर इस प्राइस को बाय करना है और बैठे रहना है, इसके नीचे का ऐसे लगा करके। देखते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन रहता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक 200 का मूविंग एवरेज है जो कि एक जोन है, जो कि एक रेसिस्टेंस है अभी यहाँ के लिए, और जब वापस आता है तो यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो बन रहा है क्या? मार्केट पुल बैक हुआ, गुड अमाउंट ऑफ रेड कलर बने और इसको मिटाने के लिए एक ग्रीन कलर बना। तो क्या हम यहाँ पे बाय की एंट्री करेंगे? मार्केट ऊपर भी गया है, दिस इज द हिस्ट्री। तो क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे? रूल के हिसाब से तो बाय करेंगे, लेकिन ये भी तो ध्यान दो कि 200 का एक रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्राइस वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाने का चांसेस है, प्राइस वहाँ से नीचे गिर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अब देखिए प्राइस ब्रेक करता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल का संकेत दे देता है और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस नीचे की तरफ आता है, कंटिन्यू रेड कलर बनती हैं, गुड अमाउंट ऑफ रेड कलर यहाँ तक तो है बट इनमें नहीं है। इसके बाद इसके कलर को यहाँ पे इरेज कर देता है, ठीक, लेकिन इसके ऊपर हाई में नहीं जा पाता है और प्राइस फिर से रिवर्स हो करके नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो देखिए जब आप नीचे की तरफ जा रहे थे तो ये कैंडल क्या है? ग्रीन कैंडल है, यानी कि जब मार्केट नीचे चल रहा था तो ग्रीन कैंडल बन करके क्या बनाया यहाँ पे?
एक पुल बैक बनाया, और जब पुल बैक बनाया तो इसके बारे में एक यहाँ पे पिन बार बना हुआ है, ये यहाँ भी पिन बार बना हुआ है। पिन बार 180 कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे जो 2 बार बनी हुई थी और उसको जो इरेज किया वो बताया गया है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है और आगे चल करके देखते हैं। डाउ जोन को 2 मिनट का चार्ट है, आप देख रहे हैं कि मार्केट रेंज में था और यहाँ पे एक इग्निशन कैंडल बनती है। इग्निशन कैंडल का मतलब होता है, सबको पता हो गया है पिछले लेसन को पढ़ करके, कि वहाँ से ट्रेंड चेंज है, यानी कि ये साइडवेज में था, ट्रेंड को चेंज किया, एक बड़ी अजूबी किस्म की कैंडल बनती है। अब हम यहाँ से कभी भी लॉन्ग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जो लॉन्ग के लिए पुल बैक होता है, इसके बाद फिर कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड को जाएगा, वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। आप नीचे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, वेल तो एक रेड कैंडल बनती है। गुड अमाउंट रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और गुड अमाउंट रेड कैंडल है। ठीक, रिजेक्शन हो गया, इसका कलर मिट गया, वहीं को वहीं प्राइस आ गया, एंट्री करोगे, इसका ऊपर एसएल रखोगे, BR 180 बना और प्राइस नीचे आया। फिर से देखो 1-2 कैंडल में जा करके प्राइस ग्रीन कलर बना, फिर BR 180 बना दिया और फिर प्राइस नीचे की तरफ चल दिया। इसके बाद ये पुल बैक होता है और यहाँ मूविंग एवरेज को टच करता है, एक ग्रीन कलर बनती है, गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर, इसके बाद गुड अमाउंट ऑफ रेड कलर, 180 BR 180 बना, यहाँ पे आपने सेल किया और नीचे चले गए। यानी कि पूरे केस में आपको सेल करना है। अगर मैंने गलती से बाय बोल दिया है तो बाय तो करनी नहीं है, ट्रेंड है ही नहीं ऊपर की तरफ। चल, ये क्या बोल रहा है भाई, सब्सक्राइब आप लोगों के लिए बोल रहा है। 180 एंगल सेटअप डिलेड, यानी कि कैंडल ही है। अभी हमने तीसरा बार जो पिन बार बनते हैं, रिजेक्शन होते हैं, उसका हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने 2 कैंडल का पढ़ा था, अब पढ़ेंगे क्या, 1 कैंडल हो या 2 कैंडल हो, डिलेड हमने पढ़ना है। डिलेड यानी कि दैट्स डिलेड वर्सन ऑफ 2 बार्स 180 पैटर्न्स। 180 पैटर्न्स 2 बार में बनता था, तो डिलेड जो बन रहा है 2 बार का वो है। क्यों? क्योंकि एक बार ये बना बियर कैंडल, गुड अमाउंट ऑफ रेड कलर, फिर आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर 1 2 3 बना करके फिर इसके लेवल तक आया है, तब इसका कलर मिट जाता है। यानी कि ये 3 कैंडल मिला करके पूरा ग्रीन कलर होता है। मैं कहूँ कि अगर ये 5 मिनट का कैंडल है तो ये भी 5-5 मिनट की कैंडल है। तो अगर 15 मिनट कैंडल लगा दें तो 5 मिनट में गिर गया था, बट ये 15 मिनट में फिर इसके कलर को मिटा दे रहा है, राइट। इस तरह से अगर समझें तो बुल 180 डिलेड बन चुका है। और इसी तरह से फिर इसका मतलब होता है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा, और जैसे जैसे रिस्पेक्ट करेगा वैसे वैसे हम एंट्री करते जाएंगे, ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। इसी तरह से BR 180 डिलेड बन रहा है। ये देखिए 3 कैंडल ने मिल करके इसके कलर को मिटाया है। दिस इज द गेम ऑफ कलर, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और हम जैसे जैसे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, पुल बैक होता है और ये चीज़ें बन जाती हैं, हमें सेल की एंट्री करते रहना है। मज़ा आया कि नहीं दोस्तों? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसको समझा और इसके बाद आप लोगों को प्रेजेंटेशन के तौर पर दे दिया है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मज़ा आएगा। 180 एंगल सेटअप डिलेड का एग्जाम्पल है कि 5 मिनट का चार्ट है डाउ जोन का। दिस इज कंप्लीट गेम ऑफ कलर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इन फर्स्ट एग्जाम्पल डिलेड रेड कैंडल इज फुल अमाउंट ऑफ रेड एंड सेवरल कैंडल ऑफ ग्रीन कंप्लीट 180 ग्रीन एंड इरेज द कलर। मार्केट साइडवेज में थे और प्राइस हायर हाई और लोअर हाई बना करके ऊपर की तरफ चला। यहाँ पे रेड कैंडल बना, गुड अमाउंट ऑफ रेड कैंडल। इसके बाद 1 2 3 सेवरल कैंडल मिल करके इसको क्या किया, इसके कलर को मिटा दिया, यानी कि बुल डिलेड बुल बने कैंडल, लेकिन डिले करके बने और प्राइस इसका मतलब है ऊपर जाना। लेकिन यहाँ पे एक गुड अमाउंट ऑफ रेड कैंडल बनता है, ठीक फिर बुल 180 पैटर्न बना देता है 2 बार का। यहाँ पे डिलेड में बनाया, यहाँ 2 बार का बनाया,
तो आप अगर यहाँ बाय भी कर लिए तो इसके नीचे एसएल रखेंगे, अभी भी एसएल नहीं हुआ, दोबारा ये पैटर्न बना, दोबारा फिर से और क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बिनिंग पोजीशन में क्वांटिटी को ऐड करना, एवरेज करना। तो इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ जाते जा रहा है और एक ऐसा समय आया कि जहाँ छोटा कैंडल बनता है और इसके बाद छोटा कैंडल बनते बनते इसने फिर इसका जो पुल बैक है और फिर वो कंडीशंस अप्लाई नहीं हुई, कंडीशंस नहीं बनी, तो आपने बाय नहीं किया, छोड़ दिया और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ पे बैठे। आपने यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट किया, 2 कैंडल देखा, 3 कैंडल देखा, ये मूविंग एवरेज जब क्रॉस के गए तो आप यहाँ पे निकल जाओगे। ठीक, तो और हम देखते हैं आगे। इस तरह से जो कैंडल को हमने अभी देखा था, यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड एग्जाम्पल दैट फुल अमाउंट ऑफ रेड कैंडल, फुल अमाउंट ऑफ रेड कैंडल एंड फुल अमाउंट ऑफ ग्रीन कैंडल, फुल अमाउंट ऑफ ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ पे एक कैंडल ने रेड कैंडल बनाया, 3 कैंडल ने मिल करके, सेवरल कैंडल ने मिल करके इसके कलर को डिलीट किया, यानी कि न ये कलर रहेगा न ये कलर रहेगा, डोजी के जैसे यहाँ बन जाएगा। तब मान लो कि फिर अप ट्रेंड रिकूप हो गया है और अप ट्रेंड में बैठ सकते हो। इसी तरह यहाँ भी हुआ, 2 बार का 180 है, यहाँ 2 बार का डिलेड 180 है, दिस इज द बुल डिलेड। ठीक, इस प्रकार से हम डाउन ट्रेंड का भी देखेंगे। डाउन ट्रेंड में देखते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है और यहाँ पे देखो ग्रीन 1 2 कैंडल बना, इसके बाद प्राइस ने फिर इसके कलर को इस कैंडल ने मिटा दिया, गुड अमाउंट ऑफ रेड कलर इसको मिटा दिया, तो फिर प्राइस इसके नीचे आ गया और आपने सेल करके फिर बैठ गए। फिर यहाँ पुल बैक होता है, ठीक है, पुल बैक के बाद फिर रेड कैंडल बनती है 1 और 2, डिलेड 180 डिलेड, और फिर आप यहाँ पे सेल करोगे, बैठ जाओगे। लेकिन फिर यहाँ पुल बैक हो रहा है, फिर डिलेड बना 2 कैंडल, यहाँ पे डिलेड था और यहाँ पे 2 बार है, डिलेड नहीं है, सीधे ही बना, बिगड़ा और सीधे आपको एंट्री दे दिया, आप सीधे चलते गए। यहाँ पर भी 2 बार का बना है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से प्राइस एक्शन काम कर रहा है। जो ट्रेडर्स हैं जो कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझें और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड में जब करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा और अपना ट्रेडिंग जर्नी उनकी हाई लेवल की पहुंच जाएगी। कभी भी देखो रिस्क कम रिवार्ड ज़्यादा। 180 एंगल्स सेटअप्स डिलेड को हमने देखा। अभी तक जो हमने देखा था कि एक पुल बैक होकर नीचे चला गया, यहाँ जो हमने डिलेड 1 2 3 कैंडल दिखाया था तो उसको रेड कलर बना दिया, यानी कि पहले ग्रीन कलर थी फिर रेड, वो तीनों मिल करके रेड बनेगी ना, तो ये इसका कलर मिट गया, हट गया, यानी कि प्रीवियस के कलर को मिटाना यही मकसद है। और इस तरह से यहाँ भी अकेला ही कैंडल 2 बार ही इसके कलर को मिटा दिया और इस प्रकार से ये भी, और देखो प्राइस नीचे की तरफ चला गया। इसी तरह जब मार्केट ऊपर चलता है तो यही कहानी बनती है। तो दोस्तों सीखें, समझें और आगे बढ़ें। हो सकता है आपका काम करो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, दे विल एंजॉय ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें आप कितना भी यूट्यूब में चेक कर लो, कितना भी मेंटर लगा लो, नहीं मिलेगा। आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मेरा पूरा वीडियो में यही चीज़ मिलेगा, अद्भुत चीज़ें मिलेंगी। और आप वीडियो ध्यान से देखें, अगर आप समझते हैं, थोड़ा भी जानते हैं इसके बारे में, आप इंजॉय करेंगे। 180 टेल रिजेक्शन सेटअप, अभी हम लोगों ने टेल के बारे में बात किया था, तो ये है 180 टेल सेटअप रिजेक्शन। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी आनंद आ रहा है। ये बॉटम टेल है और ये टॉप टेल है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका आनंद लेना है। और अभी समझें कि एक ये टेल बनता है, तो पहले ये टेल बना, यानी कि यहाँ से ओपन हो करके प्राइस यहाँ तक गया, फिर प्राइस को उछाल दिया गया ऊपर की तरफ। तो ये कलर डज नॉट मीन, सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ ये भी है। तो अगर मान लो ये कलर बना, टेल बना, हैमर बना, कुछ भी बना, तो इसका मतलब ये होता है कि आधा
यहाँ से प्राइस यहाँ तक नीचे गिरा था, तो ये आधा इसका रेड कलर है, और फिर प्राइस यहीं से गिर करके फिर ऊपर आ गया तो आधा ग्रीन कलर है। यानी कि इसके कलर को इसने मिटा दिया। आप यहाँ पे देख लो, ये मान लो कि रेड कलर यहाँ तक आया, तो फिर ये ग्रीन कलर यहाँ तक गया, तो इसका कलर पूरा मिट गया, और यहाँ पे एक केवल बार बचा, टेल बचा। तो इस तरह से इसको समझें, इसी तरह इसको भी समझें। तो अगर ये बनता है तो यहाँ लिखा क्या, देखिए, देयर इज अ ट्रेडिंग गेम ऑफ कलर, कलर का गेम है ट्रेडिंग में। बार विद अ बिग टेल ऑन वन ऑफ द साइड, एक साइड में बड़ा टेल बनते हैं, और द अदर साइड में हैव अ टेल बट द स्मॉलेस्ट द बेटर। टेल ऊपर के साइड में हो सकता है बट स्मॉलेस्ट बेटर होता है। द कलर ऑफ द बॉडी इज रिलेवेंट, कलर से मतलब नहीं, कलर से मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखो टॉप में टेल बना है, यहाँ पे बॉटम में टेल बना है। आगे हम चलेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हमने जैसे पिछला बार चर्चा किया था कि यहाँ से यहाँ तक रेड कलर बना था, मार्केट गिरा। अगर हम कम टाइम फ्रेम में चार्ट को लगा दें, और दूसरा वहीं से खुल करके ये ग्रीन कलर बनता है, तो यानी कि ये कलर मिट गया, ये भी कलर मिट गया, केवल एक बिग भर दिखाई दी। तो फिर इसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, एक पुल बैक किया और फिर से मार्केट में एक मजबूती दिखाया, और यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। इसी तरह ये जो टॉप टेल बनता है, तो इसका आधा क्या था, ग्रीन था, और आधा रेड। ये देखो यहाँ पे ग्रीन बना और यहाँ पे रेड, तो मतलब बियरिश संकेत कर दिया। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और इसी ट्रेंड को ही अपना रहा है। तो देयर इज ट्रेडिंग गेम ऑफ कलर, पूरा कलर का गेम है पूरा ट्रेडिंग। बिग अमाउंट ऑफ कलर बोथ साइड ऑफ द बार, बार के दोनों साइड में बिग अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ कलर दोनों का है, और ट्रेंड कंटिन्यू टू क्लोज्ड बॉडी, जब बॉडी क्लोज हो जाता है तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। 180 डिग्री में आप देखिए कि यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे देखो एक बार बना था, पिन बार। तो पिन बार मतलब क्या हुआ, आधा ग्रीन बना और फिर आधा रेड बना, तो ये ग्रीन मिट गया, रेड भी मिट गया, और एक बार भर दिखाई दिया। इसका मतलब संकेत क्या है, बियरिश है, और मार्केट देखो नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पर भी एक देखो पिन बार बना हुआ है। तो इस तरह से आप चीज़ों को अगर समझेंगे तो एंजॉय करेंगे। कैश टू सब्सक्राइब, यहाँ पे एग्जाम्पल है पिन बार का। आप ये देखिए पिन बार है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, एक पिन बार बना, मतलब जिससे ग्रीन कलर यहाँ तक बना और फिर दूसरा रेड कलर भी बना, इसलिए इसका कलर मिट गया। ठीक, मतलब होता है अब बियरिश सिग्नल है, और इसका देखो एसएल यहाँ पे लगेगा, एसएल अभी तक नहीं हुआ और प्राइस नीचे की तरफ गिर गया। इसी तरह चलते चलते देखो एक ये देखिए, जो मार्केट यहाँ पे जब गिर रहा था तो एक पुल बैक हुआ, एक बार बना, और बार ने फिर प्राइस को नीचे की तरफ ले गया। तो चीज़ें काफ़ी अच्छा समझ में आएगी अगर आप समझेंगे तो। ये एक एग्जाम्पल है, पिन बार यहाँ पे बना, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पुल बैक ना हुआ, लेकिन एक पिन बार बनाया, और पिन बार का मतलब है ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को, क्योंकि ये बॉटम पिन बार है तो ट्रेंड अप है। अगर ट्रेंड जो टॉप में बनेगी तो वहाँ पे क्या होगा, बियरिश है, मार्केट नीचे आएगा। तो देखिए मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। कितना शानदार है। लाइक एंड शेयर, अलॉट मोर टू लर्न। अभी तक हमने 3 चीज़ों को जो सीखा है, मतलब निकला है और मज़ा आया है, तो हम और ज़्यादा सीखना चाहेंगे। जैसे कि व्हाट बिग शुड द 180 कैंडल्स बी, जो 180 कैंडल बन रही हैं वो कितनी बिग, कितनी बड़ी होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से सीखना चाहिए। व्हाट अमाउंट ऑफ कलर वी वांट टू बी डिलीटेड, कितना कलर बने और वो डिलीट हो जाए। और व्हाट इफ द दे अपीयर आफ्टर अ रेंज, एक रेंज के बाद जब बनता है तो क्या होता है। हैव अ क्वेश्चन, दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए धड़ल्ले से, 2 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब, लाइक, क्लिक और कमेंट। यदि किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं, मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा।
आई होप कि आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। ऐसी टेक्निकीज़, ऐसे टिप्स मैं काफ़ी सोच समझ करके इस वीडियो में प्रेजेंट करता हूँ, ताकि जो चैनल के दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मजबूत करना चाहते हैं तो सीखें। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो हमारे चैनल को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमको स्ट्रांग बनाने के लिए एक आपका सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारा स्ट्रेंथ बढ़े। अभी ये नया चैनल है तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे भी मिले। कौन नहीं चाहता है कि उसका स्ट्रेंथ मजबूत हो। तो ये सब्सक्राइबर पर, दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो यही उम्मीद करता हूँ। साथ साथ में ये चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर नहीं भी हैं, आपका फैमिली में, आपके दोस्तों में अगर कोई ट्रेडर बन रहा है तो उसको आप ये रेफ़र कर दें, उसको शेयर करें, उसको बताएं कि आप ये टैक्टिसेस को देख सकते हो। अगर उनको अच्छा लगता है तो दे विल लाइक एंड दे विल स्टडी एंड दे विल इम्प्रूव देयर ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम बिगिनर टू अप लेवल। धन्यवाद।